हीरोन्स फॉर्मूला का मैंने फॉर्मूला लिखवा ही दिया था कि भैया हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों एस क्या होता है, तो एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे इसे अर्ध, अर्ध, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो। पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, तीनों साइड का समीशन, तीनों साइड को सम कर देता है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाता है, तीनों साइड का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाता है तीनों साइड का। बच्चे आप ज्वाइन क्यों नहीं हुए अभी तक, धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। चलो, तो तीन ट्राइंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं बोला पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइडों का सम, तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। और सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यही होता है एस। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पेपर में मान लो ऐसा जाए, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 36 है, तो बताओ सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 18, कितना जाएगा बेटा 18। बात नहीं, अब आ जाओ स्लाइड ऑफ ट्राइंगल, स्लाइड साइड ऑफ ट्राइंगल, स्लाइड भाई इतने लिखा था आपने, पहले आपने ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई पीयूष भाई, ए प्लस बी प्लस सी मैंने क्या बोला था कि वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है सिर्फ, नॉट सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और उसी का आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आओ अब सर ए बी सी क्या होता है, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर, ए बी और सी, इसको ए बी और सी, क्लियर है बेटा। तो भैया ए बी सी ये साइड होता है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, एक बार लिख के भेज दो क्लियर है। तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, हमारा अच्छा भी लग रहा है मुझे। अब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट, अब आपका आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आधे घंटे हो गए, आधे घंटे में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे। यहां से आपका हीरोन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अच्छी से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। लेकिन अब आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि अगर एडवांस क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे अप्लाई या उसको हम कैसे फेस करेंगे। और फेस जब ही कर पाओगे प्यारे बच्चों जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा। तो इसलिए एक बार जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर 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 का एक कमेंट मारिए, जल्दी जल्दी क्लियर का कमेंट करिए। सो आई एम सरिका, बेटा सरिका कौन है, सरिका, ओके 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 बेटा, एक बार लिख के जल्दी भेज दो क्लियर है, क्लियर है, ओके। और बताओ क्लियर 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 क्लियर, जल्दी जल्दी, अरे क्लियर सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। समझ समझ नहीं आ रहा, ब्रजेश यादव कौन है, ब्रजेश सर समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा बता दो मुझे, मैं बता देता हूँ। चलो अब देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा। अब हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, अब मजा आ रहा होगा कि हाँ सर क्या सर ऐसा एनसीईआरटी तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्या बवाल कर दिया आपने नहीं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी। अंश खान, वेरी गुड, अंश खान भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपका लाइव क्लास जब तक है आप लाइव में जुड़े, क्योंकि लाइव में जुड़ने से बेटा मैं तो घर पे पबजी और फ्री फायर खेलने से कुछ नहीं होने वाला जीवन में, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। समाज के अंदर इज्जत बनाना है तो शिक्षित बने, ये बात समझिएगा, अगर शिक्षित नहीं है तो इज्जत नहीं है आपकी, पैसा जितना मर्जी कमा लो आप, ठीक है। इसलिए शिक्षित बने, उसके लिए झा सर की लाइव क्लास ज्वाइन करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए, देखता हूं किसका जल्दी आता है। रुको मैं आपको इसमें एक टाइमर लगा देता हूं, फिर मैं देखता हूं। अरे भैया टाइमर मिल जाए मेरे भाई, चलो ज्यादा नहीं, 2 मिनट में आंसर देना है आपको, 2 मिनट में। देखते हैं किसका आता है जल्दी, क्लियर है।
इसका आंसर दो। द पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज 60 मीटर। मतलब पेरीमीटर है उसका, इक्वल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका एरिया बताओ क्या होगा। समबाहु बोलते हैं बेटा हिंदी में। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु। समबाहु, जल्दी बताओ। ए भाई एक चीज बता, कभी गूगल लेंस तो नहीं करा रहे, ये बता जल्दी मुझे। चलो 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट और है, कोई बात नहीं। हाँ, मोस्टली बच्चों ने दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। पेरीमीटर दे रखा है इक्वल ट्राइंगल का। भैया इक्वल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया भैया? ए बी सी, मतलब इनका पेरीमीटर कितना हो गया? ए बी सी कितना दे रखा है भाई? 60। और ये तीनों क्या होंगे? इक्वल ट्राइंगल है ना, तो तीनों क्या होंगे? साइड ए होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो कितना हो गया सर? ये 3a हो गया। और 3a इक्वल टू 60। तो यहां से सर a की वैल्यू आ गई 20। मतलब कि सर साइड कितना आ गया है? 20 मीटर। ओके, एग्जाम में इतना तो करेंगे नहीं, सीधे पता है अभी 60 है और इक्वल ट्राइंगल है, तो 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तुरंत। तुरंत 60 को 3 से डिवाइड मार देंगे। सर कितना आ गया सर? 20। तो 20 मीटर एक की साइड हो गई। अब एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का बताया था मैंने, एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? √3/4 और साइड का स्क्वायर, या ए का स्क्वायर मान लो बेटा। तो √3/4 और ए कितना है? 20, और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 का भाई। इससे काट देंगे, कितना जाएगा? 100। तो सर आंसर आ गया सर 100√3 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चेक करें, डी करेक्ट है। डी वालों, आपको मिलता है 2 करोड़ रुपए। तो अकाउंट नंबर भेज देना, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अबे ए कहाँ लिख रहा है भैया? ए, ये ए, ओ भैया कहा हो भैया? ए कहा लिखा तारे हो? ए डी है, डी है, डी है, डी है। अब मुझे बताओ भाई, जो ये कविश है, ए समझ में, उसको एक को हटा दो, लात मार के डी लॉक कर दो। आगे आओ, ये बताओ क्या आएगा? 1 मिनट का दे रहा हूं, बस 1 मिनट का। 1 मिनट, ओनली फॉर 1 मिनट का स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं। चलो 1 मिनट स्टार्ट। 1 मिनट में दीजिए आंसर, 60 सेकंड। आपके बीच मैम भी आ चुकी हैं। हम्म हम्म क्या आंसर आ रहा भाई इसका? जल्दी बताओ भैया, क्या आएगा इसका? जल्दी बताओ, हाइट गिवन है आपको। 1 मिनट हो गया भैया, कट करो।
देखो जब भी बच्चा आप देखो, जब भी हाइट दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइट होता है इक्वल ट्राइंगल का वो √3/2 है ना, इजकल टू साइड, इजकल टू साइड। ठीक है बेटा, तो इजकल टू साइड, हाँ ये फॉर्मूला होता है, इससे निकालो। जल्दी बताओ, आप मुझे जल्दी बताओ साइड क्या आएगा। हाँ भैया गेम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। हाँ देखो इक्वल ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने ड्राइव करा उसके एरिया के फॉर्मूले से, जो होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, वहीं से इसका ड्राइव हुआ √3/4 और साइड का स्क्वायर, वहीं से ड्राइव करके लाया हूं मैं हाइट के लिए। ठीक है बेटा, ओके ओके ना, उसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। ओके बोलो हाँ है ना, बस। अब हाइट के बना आपको कितना 6, और ये 2 हो जाएगा ऊपर, और √3 हो जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा आपका साइड, तो ये 12 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 12/√3। और जब भी नीचे रूट आता है आपको बताया होगा कि रैशनलाइज हो जाता है, तो भैया ये 12√3 और √3 क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो बेटा हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगा 4√3, और ये किसमें दिया हुआ है भाई सेंटीमीटर में, 4 सॉरी साइड, अरे यार यहाँ साइड लिखो ना। चलो तो हमारे पास साइड आ गया 4√3। तो भैया अगर साइड 4√3 आ गया पहले बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, हाँ साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, आंसर जल्दी बताओ। अबे अभी 11 से 8 हो जाते हो, तुरंत कहां भाग जाते हो। तो √3/4, देखो यही सब क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप तो बस हलवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। करो जल्दी जल्दी देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का क्या हो जाएगा भैया 3, √3 का 3 लिख देता हूं डायरेक्ट, 4 या 12 √3 सेंटीमीटर में होगा। देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। हाँ स्टडी लाइफ माई लाइफ, ओ भाई साहब ए, भैया गेम ओवर, गेम ओवर कौन कर रहा है गेम ओवर। चलो भैया सही है, ए की वैल्यू आ गई। देखो इस क्वेश्चन में क्या था मजा कि सर हाइट गिवन था, और हाइट कहां से निकाला था। हाँ डिनर के लिए जा रहा हूं, डिनर के लिए मत जा, अभी एक अंदर रुक जा भी और। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेटर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेटर है भाई साहब, मेरे लिए बेटर नहीं है, आपके लिए बेटर है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे, पढ़ता हूं मैं, पढ़ता हूं। चलो देखो, टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, ये वाला ये एडजेसेंट साइड होता है जहां पे दोनों एक ही एंगल से टच मार रहे हो। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक काम करो, हमने बनाया पैरेललोग्राम, एक हम बना लेते हैं पहले पैरेललोग्राम। हमने एक बना लिया पैरेललोग्राम, बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब बोल रहा है कि एक का है 5, एक का 3.5। एडजेसेंट साइड मतलब या तो ये दोनों ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, कभी ये और ये मत लेना। एडजेसेंट साइड का मतलब जो दोनों टच में है। तो इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 3.5 सेंटीमीटर। वन ऑफ इज द डायगोनल, एक डायगोनल है जो 6.5 का है। यार बच्चों यहां से बहुत सुंदरता से एक डायगोनल खींच दो जो 6.5 सेंटीमीटर का है। अब मुझे बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक चीज मुझे बताओ, कभी भी पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी ट्रायंगल वगैरह में पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी, तो उसमें क्या था कि आपका पैरेललोग्राम क्या होता है, जब एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो दो बराबर हिस्सों का मतलब क्या होगा सर, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों साइड मुझे पता है। तो अगर मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा तो वही एरिया इसका भी होगा। तो इसका मतलब क्या कि सर जो ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया
डबल किसका कर सकता हूं मैं, बी सी डी का ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल बी सी डी का एरिया का डबल। हाँ है ना, बोलो समझ में आया नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि जब भी आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा उसमें एक डायगोनल होगा, तो एक ट्राइंगल। सर भूख लग रही है, भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो जाऊं। अरे मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने छोड़ दे, खाना तो दोबारा मिल जाएगा, साल बर्बाद हो गया तो खत्म कहानी, बाय बाय टाटा हो जाएगा। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुना दे, क्रिस का गाना है, क्वेश्चन कर ले फिर आराम से आजा। नहीं चलो, हाँ जब भी पैरेललोग्राम होगा एक डायगोनल होगा, तो डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड मारती है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया जल्दी निकाल लो, आ जाओ भैया। तो भैया एरिया बी सी डी का एरिया निकालते हैं, ठीक है। चलो अब आपको पता है भैया, इसमें आपको ए पता है कितना है, 5 मान लो 5 सेंटीमीटर, और बी पता है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको सी पता है 6.5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले एस निकालो, एस का मतलब तीनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो गया आपका 5 + 7 3 10 5 15 15 डिवाइड बाय 2 आपका हो गया 7.5 7.5। मैं एस को थोड़ा सा 5 को सही बनाता हूं, एस 7.5 करेक्ट है या नहीं है, जल्दी बताओ। 7.5 वेरी गुड, दिलाना दिया, दिल ना दिया, दिल ना दिया, हाँ हाँ किस का गाना सुना दिया तूने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आंसर कर ले मेरे भाई। एस 7.5 आ गया पहले बच्चों, तो तुरंत हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होगा सर, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी प्यारे बच्चों, ठीक है ओके। 10 बजे क्लास खत्म कर दूंगा मैं, एग्जैक्ट 10 बजे आज। एस कितना है बेटा 7.5, 7.5 ए कितना है बेटा 5, ठीक है 7.5 माइनस बी कितना है बच्चों 3.5, और सी कितना है आपका, सी कितना है 6.5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, कैलकुलेशन की कोई कमी नहीं है इसमें। 7.5 7.5 में से 5 को 5 भी गया, सिर्फ 2.5 इसमें से ये गया, 7.5 में 3.5 गया, सर कितना बचा सर 4 बच गया, ओके। 7.5 में से ये सर 1 गया, तो सर आंसर भी हमारा देखिए लास्ट मोस्टेज पे 7.5 2.5 4 सर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, आलू खाओगे सर, अबे आलू खाओगे भाई, तुम खाओ आलू चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करो भैया जल्दी जल्दी, 25 को 4 2.5 हो जाएगा, 10 आ गया, और 10 की मल्टीप्लाई सर आप कर दो 7.5 से, क्या कर रहे हो आराम से रो, इसके से कर दो 10 हो जाएगा, 10 किससे कर दोगे तो 75 आ जाएगा। चेक करो सब बच्चे का ये आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो, मैं भी कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं, आप भी चेक करो, चेक करो सबका। नहीं नहीं अंश खान दिमाग नहीं है कभी, नहीं नहीं मजाक कर रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, चलो देखो सही है भाई, सब बच्चे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। सही करेक्ट है। अब सर ये आ गया आपका मीटर में था, चेक करो आपका डायमेंशन इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, तो सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ट्राइंगल बी सी डी का। अब मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, डबल हो जाएगा सर, तो आपको एरिया ए बी सी डी का निकालना अगर एरिया हो तो इसका आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे आपको डबल कर देंगे, बस हो गया ओके। डबल कर दो, मल्टीप्लाई 10 कर दो, बेटा बहसबाजी मत करो ग्रुप में, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कितना रहेगा भाई 75, 75 को खोल देते हैं और क्या 5 रूट 3 कर देते हैं, इसको खोल सकते हैं, और 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों ओके। कोई नहीं, कोई रिप्लाई भाई आप सब पढ़ाई के बारे में देखिए, पढ़ाई का रिप्लाई करिए, चलिए आगे आइए। ये वाला क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन,
ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। आप दोनों बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप दोनों ने रिप्लाई करा आईडी ब्लॉक कर दूंगा दोनों की, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिगर गिवन बिलो। ठीक है, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है प्यारे बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा एक बड़े वाले ट्राइंगल में से एक छोटा वाला जो ट्राइंगल अगर माइनस कर दे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके ओके, हाँ ना बोलो, यस या नो बोलो जरा कमेंट में। अगर मुझे शेडेड रीजन के लिए निकालना है बेटा तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। हाँ, तो पहले मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ शेडेड। तो क्या होगा भैया कि जो आपका ए बी सी एरिया ट्राइंगल ए बी सी में से सर माइनस कर दूंगा एरिया ट्राइंगल छोटा वाला क्या सर? ए बी डी। बस आंसर आपका आ जाएगा, है ना बोलो। चलो अब बात करेंगे सर एबीसी का एरिया कैसे निकालें। तो सर एबीसी के लिए सर मुझे मेरे पास सर ए पता है, बी पता है, लेकिन सर हमारे पास सी नहीं पता। अब हमें पहले सी निकालना होगा। लेकिन सर छोटा वाला ट्राइंगल सर क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल का फॉर्मूला बताया था 1/2 बेस इनटू हाइट। सर इसका ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये बेस ये है सर, हाइट ये है। तो सर छोटा वाला एबीडी का तो एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े वाले के लिए सर मुझे ये वाला साइड चाहिए। तो एक चीज बताओ, ये साइड के लिए आपको दिख रहा है क्या बन रहा है? ये राइट एंगल। राइट एंगल में क्या बन रहा है? ये जल्दी बताओ। हाइपोटेन्यूस। क्या बन रहा है बेटा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये एच बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एच बन रहा है। तो और ये क्या है सर? पी, और ये क्या है? बेस। तो मैं यहां के फॉर्मूले से नाउ इन ए बी डी में देखते हैं। तो भैया एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एच स्क्वायर बेटा क्या होता है? एच क्या था सर आपका? ये सर एडी, ए बी सॉरी, और परपेंडिकुलर कितना सर? 16। सर बेस कितना है सर? 12। तो भैया ए बी का होल स्क्वायर तो ये रहेगा, और 16 का स्क्वायर 256। चेक करिए तो ये 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, इनको प्लस कर दो 400, स्क्वायर ये जाके रूट बन जाएगा। तो 400 किसका रूट होता है प्यारे बच्चों? सर 20 का। डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो सर ए भी आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि सर ये हमारा आ गया, इसको हम ब्लैक से लिख देंगे सर, ये हमारा आ गया सर 20। कहता क्या सर? ये 20 आ गया सर। ठीक है, ओके। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, अब मैं आराम से इस बड़े वाले का भी निकाल लूंगा और छोटे वाले को निकाल लूंगा। तो पहले छोटे वाले का निकाल लेता हूं। ए बी डी का एरिया क्या होगा? तो भैया ये राइट एंगल है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 सर बेस क्या है सर? 12, और हाइट कितना है सर? 16। तो भैया इससे काटेंगे कितना जाएगा मेरे भाई? 8 और 12 8 कितना होता है भाई? 96। 96 होगा। चेक करके बताओ भैया, टेबल नहीं आता मुझे लग रहा है, या आपको नहीं आ रहा? तो भैया एक का निकल गया 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर। ओके, ओके। अब हम बड़े वाले का निकालेंगे ए बी सी। तो प्यारे बच्चों बड़े वाले का एरिया निकालना होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सर इसके एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होते हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे पास ए बी सी सबकी वैल्यू गिवन है, हाँ या ना बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर गिवन है सर, यहां लिख लेता हूं सर। यार ए की वैल्यू सर 20, ए की वैल्यू सर आपने 52 मानी थी। किसी को भी कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ ही मान लो, ये मानी थी। चलो सबसे पहले सर एस निकालो। तो सर सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो एस क्या है सर? तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। करो जल्दी, जल्दी करो, एस निकालो। ये तो सर 100 हो गया ना, 120 डिवाइड बाय 2 60 हो गया ना, ये 60 आ गया। चलो अब सर एरिया पे आते हैं। ए बी सी का एरिया,
एस सर, एस कितना था हमारा 60, 60 ए कितना है सर, हमने 52 लेट करा है, 60 बी कितना लेट करा सर 48, 60 और 20, ओके। तो प्यारे बच्चों ये 60 आ गया, 60 में से 52 गया सर 8 बचा, 60 में से ये गया सर 12 बचा, और ये सर 40 बचा, राइट। अब सर ब्रेक कर लेते हैं सर। अगर सर मैं 12 को ब्रेक 60 को ब्रेक करूं तो 12 दिख रहा है और 60 आता है सर 12 मल्टीप्लाई 5 में, ऐसे ब्रेक करो। 8 सर 8 को ऐसे रहने दो सर, 12 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 का पेयर बन जाएगा, यहाँ है, रहने दो सर। 40 की बात करता हूं तो 40 सर 8 के टेबल में आता है 40, और सर 8 भी यहाँ पर दिख रहा है हमें बहुत प्यार से, तो और 5 भी हमारे पास है, तो 40 आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5। तो फैक्टर बनाना आपने सीख गए होंगे, सॉरी सीख गए होंगे। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ 96 इसका है सर, इसका निकालें आपसे। आओ अब एक चीज देखें आप, इसका पेयर बन गया, बाहर निकाल दीजिए, इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर निकल बाहर फेंकते रहो बस। 8 का पेयर बन गया, हो गया। अब मुझे बताओ किसी का पेयर बचा है नहीं बचा, जल्दी बताओ किसी का पेयर बचा है नहीं बचा है, जल्दी बताओ, दिख रहा है ना। अब तुरंत आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना। 12 को 5 से करा कितना गया सर 60, और 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, 480, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका ए बी सी का, ए बी सी का आ गया एरिया। अब मैंने बोला था आपको सेट रीजन निकालना है, और सेट रीजन में क्या था भाई, सेट रीजन में क्या था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, और छोटे वाले कितना है 96, और बड़े वाले कितना है 480। तो आपका एरिया ऑफ सेडेड कंसिस्टेंसी होना चाहिए भैया ज्वाइन में 480, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 480। यही कहते हैं ना कि आप अपने लाइव चैट में एक दूसरे को कमेंट ना करो, बातचीत ना करो ज्यादा, बस पढ़ाई में फोकस करो, बस सही कह रहा हूं, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बताऊं तो भैया कहते नहीं है जिस रास्ते पे कांटे ना हो, जिस राह पे कांटे ना हो वो रास्ता आपके लिए संघर्ष का नहीं है। संघर्ष के रास्ते में हमेशा क्या आएगा, आपका जो सफलता का रास्ता होता है हमेशा उसमें संघर्ष आएगा। तो अभी आप सबका क्या है, संघर्ष है, आप भी रात को पढ़ रहे हैं, मैं भी रात को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हम दोनों को सफलता जरूर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे तो रिप्लाई भी कर रहे हैं। 480 माइनस 96 इक्वल टू सर 37, अबे भैया कितना आएगा, हाँ ये कैसे बच्चे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर आ गया। तो भैया इस क्वेश्चन का आपका जवाब मिल चुका है आपको, ठीक है। चलो क्लियर है। तो भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सेटेड रीजन वाला, तो आपको बस ये देखना है कि भैया बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करवा दिया, तो आप कर दिए। अब अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, अब ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, देख रहे हो ना, आपके लिए मैं क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ताकि प्रैक्टिस के लिए हो। स्क्रीनशॉट कर लो आप, मान लो स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, पहला वाला गलत टाइप होगा तो कोई दिक्कत, सर ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। अबे भाई मैं जाने वाला हूँ यार, अभी बस ज्यादा देर की क्लास नहीं है, आज मुझे जाना है एक्चुअली, घर में बहुत सारे लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, तो मैं जल्दी जाऊंगा ताकि मुझे चाबी मिल जाए, नहीं तो भैया इंस्टीट्यूट में सोना पड़ जाएगा मुझे। हाँ ठीक है, हो गया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है आपका, 1 2 3 4 5, 4 क्वेश्चन बचा है, बस चार क्वेश्चन बचा है, ज्यादा नहीं, 20 मिनट क्लास और है, बस मात्र 20 मिनट क्लास और है। आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो। चलो कल होगी क्लास, कल सर डेली तुम ही लाइव क्लास लो 9th वालों है, और क्लास तो है नहीं, 10th नहीं है, 11वीं 12वीं वाले क्लास तो है नहीं मेरे पास। चलो पढ़िए, क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड करिए, क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर, अच्छा, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, वेरी गुड। इस लाइन में भी इस, अरे ये क्या हो रहा है,
देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझा देता हूं मैं। ट्यूशन होगा, ट्यूशन होगा भाई, ट्यूशन होगा। अरे मैं नहीं जा रहा हूँ खाटू श्याम भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने भगवान जी को कह दिया है अभी आप हमें छोड़ दो बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, 3 महीने बाद मिलेंगे, मार्च के बाद। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं ना कि रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर रीडिंग स्किल सही नहीं है तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। इस रीडिंग स्किल सही करो, मेरे साथ पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। ओके सर, पेरीमीटर दे रखा ट्राइंगल का, मतलब यहां बना लो, यहां बना लो आप। सर ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, इन तीनों का सम दे रखा है 50, काम खत्म। वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। मतलब कह रहा है जो एक ट्राइंगल की साइड है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन है, किससे? स्मॉलेस्ट साइड से। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट साइड से। तो हमें स्मॉलेस्ट साइड पता होगा तभी हम उसका साइड निकाल पाएंगे। एक लॉन्गर का मतलब क्या होता है? लॉन्गर का मतलब प्लस, ज्यादा। ठीक है, द थर्ड साइड, अब देखो थर्ड साइड की बारे में बात कर रहा है। थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होता है सर? माइनस। ट्वाइस मतलब क्या होता है? दुगना। द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? स्मॉलेस्ट साइड। दोनों कहां दिख रहा है ब्रिजेश? अब आ गया समझ सर। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा कि दोनों लाइन में क्या आ रहा है? स्मॉलेस्ट साइड कॉमन है। दोनों में क्या है? नहीं चल नहीं रहा है, हीटर चल नहीं रहा है। स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो आज एक्चुअली क्या आएगा, आपकी मैडम मेरी वाइफ भी आई है देखने की हम लाइव क्लास में पढ़ाते कैसे। ठीक है, जैसे सर मार ये कर क्या आप बच्चों के सामने आए, आप ही देखो, टेकन करो। चलो, दोनों लाइन में स्मॉलेस्ट साइड कॉमन है, तो स्मॉलेस्ट साइड मैन मुद्दा है इस क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों स्मॉलेस्ट साइड को आप मान लो एक्स। क्या मान लो भैया? एक्स। लेट जो कॉमन साइड, लेट स्मॉलेस्ट साइड बी एक्स। ओके, अब आ जाओ। अब क्या कह रहा भैया? वन साइड, मतलब कि भैया वन साइड के बारे में देखते क्या कहता है। वन साइड कहता है हमारे पास कि ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब स्मॉलेस्ट एक्स है, लॉन्गर मतलब +4। तो भैया एक साइड हो गई x +4। और आपका थर्ड साइड, थर्ड साइड देखो, पहला साइड तो यही हो गया स्मॉलेस्ट, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया। थर्ड क्या कर रहा है? थर्ड क्या कर रहा है? 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब भैया स्मॉलेस्ट को ट्वाइस करो, मतलब 2x हो जाएगा। लेस द मतलब -6। तो मेरे पास अब सर ए आ गया, मेरे पास सर बी भी आ गया, और मेरे पास सर सी भी आ गया। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, समझ में आया नहीं आया? हिंदी में भी बता दीजिए सर। अरे भैया लो, हिंदी में बता दिया, लो आ जाओ। एक त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखते पड़ा। एक त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर। अगली बार मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों हिंदी वालों कि इंग्लिश के साथ हिंदी क्वेश्चन अटैच कर दूंगा। ठीक है, ओके, आज के लिए सॉरी, अभी के लिए सॉरी। एक त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है और एक भुजा छोटी भुजा से 4 ज्यादा है, छोटी भुजा से 4 ज्यादा है। और तीसरी भुजा छोटी भुजा की दुगना, छोटी भुजा से दुगना से 6 कम है। तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा त्रिभुज का। क्लियर है बेटा? ओके, चलो। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताओ सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, वो भी परफेक्ट वैल्यू चाहिए। और ये परफेक्ट वैल्यू तो है नहीं, लेकिन मेरे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a + b + c। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 50। और a की वैल्यू x, b की वैल्यू x +4 और c की वैल्यू 2x - 6। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन कैसा लगा आपको, पहले बताओ।
क्या ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में एनसीईआरटी में, क्या ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किसी यूट्यूब पे पढ़ाया था किसी टीचर ने, क्या कभी स्कूल वर्कशीट में मिला ऐसा क्वेश्चन? भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन लाऊंगा, मेहनत करना पड़ता है रात को 2-3 बजे तक जग के, ठीक है। और आप सबको बस एक सपोर्ट मांग रहा हूं कि भाई लिंक को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग ज्वाइन हो। वेरी गुड। हाँ नहीं सर किसी ने नहीं करवाया, और क्या भाई, ठीक है। चलो देखो भाई मैं बताऊं, ऐसा ऐसा चीज के लिए पैसे लेते हैं तब करवाते हैं, आपको तो मैं फ्री में दे रहा हूं। एक्स एक्स कितने हो जाएंगे सर? 2x, और 2x 2x हो जाएगा सर 4x, और 4 में से 6 जाएगा सर -2 सॉरी, माइनस का 2 जाएगा प्लस का 2 तो 52, और 4 डिवाइड में आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 4 से काट दो 52 को, कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 13×52, x की वैल्यू 12। ये कौन कर भाई, जैसिन क्या कर रहे हो यार? सर योर गॉड, जैसिन क्या करके मानोगे भैया? है तुम्हारा मन है कि भैया हम कूद जाए क्या छत पे से? 13 सेंटीमीटर। अब भाई x की अगर 13 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू क्या होगी? a x था 13, 13 13 13 जरूर। चलो b क्या चाहिए? x प्लस 4, तो 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 इजकल टू 16 सेंटीमीटर, 17 सॉरी, कोई नहीं, गाने गाने में ध्यान दे देता यार, कोई बात नहीं, मजे मत लो। 17। सी कितना है सर? सी सर कहा है सर 2x माइनस 6, तो 2x मतलब 13 और माइनस 6, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो 26, और 26 में से 6 गया 20 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों मेरे पास ए बी सी सब पता है, अब मेरे पास ए बी सी सब पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं चुटकियों में निकाल सकता हूं। फॉर्मूला लगा देंगे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। और प्यारे बच्चों s कितना है? तो सर 50/2 कर दीजिएगा 25। ये होना चाहिए ट्रिक, ये होना चाहिए ट्रिक। भाई कृष्णा ज्वाइन को नहीं हुआ तू? अबे मेरे लिए क्या लेकर आ गया यार? कुरकुरे खिलाने के लिए आते रहता है डेली। ये क्या नाम है? कविश सर आलू खा लो भूख लग गई है। भाई रुक जा, 15 मिनट रुक जा, भी जल्दी जाके ज्वाइन हो जा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये बगल में बता, इंस्टीट्यूट के बगल में घर है तो दीवार तोड़ के घुस जा है? चलो अब प्यारे बच्चों देखो एस, एस देखो 50 एस ऐसे निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 50 और माइनस ए, 50 माइनस बी कितना बेटा? 17, 50 माइनस 20, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 50 में से 13 गया, कितना बचा? 50 में से 37, और भैया 50 में 17 गया तो कितना बचेगा? 50 एस, और पूरा कहानी बच्चे बता भी नहीं रहे। सर आलू खा लो, आलू खा लो, भैया आलू खाने वाला ध्यान देते हैं, S25 लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन, ध्यान नहीं देते हो आप, पूरा क्वेश्चन ऐसा होता है निश्चित। पच्चीस, 25 और 25, ये आ गया सर 25। चलो आप तो ठीक है। अब सर 25 में से 13 गया सर 12, अब आलू मत खाइए भाई मेरे भाई, अब यहाँ आ जा। 25 में 17 गया, कितना बचा? 8, और ये बच जाएगा सर 5। अब सर आराम से आपका हो गया, 25 को 5 इंटू 5 कर दो, 12 को 4 इंटू 3 कर दो, 8 को 4 इंटू 2 कर दो, और 5 का 5 ही रहने दो। तो अब आप देख रहे होंगे सबके मल्टीप्लाई लगा दो और रूट के बाहर निकालो। सर इसका रूट निकल जाएगा 5, और सर ये 4 और 4 का पेयर बन जाएगा 4, और सर और तो किसी का पेयर बना ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 30, ये रूट के अंदर आ जाएगा बेटा। तो ये 20 रूट 30, और क्या था किसमें? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया डेविल राहुल यादव 12, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बहुत आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। द स्टूडेंट ऑफ स्कूल स्टेज रैली
ये केस स्टडी का क्वेश्चन है पहले बच्चों, ठीक है। रैली हो रहा है, उसके अंदर ग्रुप बनाया गया है, आपको सारा डिटेल दिया हुआ पी क्यू क्यू आर जो कितना कितना सेंटीमीटर का है। पहला पूछा गया है कि भैया विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, मतलब ये वाला ग्रुप ज्यादा है या ये वाला ग्रुप ज्यादा है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं पी क्यू आर के एरिया की, तो पी क्यू आर में क्या है, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं पहला पार्ट करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो तुरंत मैं निकाल लूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों सर कोई राइट एंगल है, तो सर 1/2 और बेस क्या है सर, बेस 24, हाइट कितना है 7, तो सर ये आ गया 12 और 84 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, तो सर ये आ गया पी क्यू आर का एरिया, ठीक है। अब इसी का पी एस आर चाहिए, है ना भैया, दोनों ग्रुप, एक ग्रुप ये बताना दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो भैया अगर मुझे एरिया चाहिए पी एस आर ट्राइंगल का, तो मुझे जल्दी बताओ कैसे निकालूंगा, क्यों सर इसमें मुझे पता है। वेरी गुड, कृष्णा ऑनलाइन आ गया, वेरी गुड। तो पी एस आर का ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे ये वाला साइड चाहिए, क्या चाहिए भाई, ये वाला साइड चाहिए मुझे, ये वाला साइड चाहिए, ये वाला साइड में पता ही नहीं है मुझे। अब मुझे पता है सर ये वाला साइड मैं कहां से निकालूं, मुझे जल्दी बताओ ये वाला साइड कहां से निकालूं, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड अगर बात करता हूं तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, मतलब इस वाले से मैं इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लूंगा और उसके बाद मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे पी आर निकालना है बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पी आर निकालने के लिए आपको पता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं, पी क्यू आर में देखते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर आ गया आपका, मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लो और आसानी से आपका निकल जाएगा। सी है ना सर, सी ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं इसमें, सी है ना सर, नहीं सी नहीं है सर, सी कहाँ है ये, अरे देखो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि विच आर ग्रुप ऑफ क्लीन मोर देन, दो ग्रुप बनाए गए, एक ये वाला ग्रुप एक ये वाला ग्रुप, तो इसके तो आपने निकाल लिया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था 1/2 बेस इनटू हाइट करके। इस वाले का अगर निकालने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा इस वाले का, तो कैसे निकालोगे, इस वाले का निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपको ये पता है, नहीं पता, सी साइड नहीं पता, ए पता है तुम्हारा क्या है, ए पता है, बी पता है, लेकिन सी नहीं पता, तो सी कहां से निकालूंगा, वो इन दोनों का निकालूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस का यूज करके, तो आओ एच क्या है सर, पी आर, परपेंडिकुलर कितना है सर 7 का स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर, ठीक है 49 और इसका हो जाएगा 576 प्लस करेंगे 625 और रूट आगे इधर पी आर, तो पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो अब आराम से आप ये सर ये कितना आ गया सर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आराम से आप निकाल लीजिए पी एस आर का एरिया, पहले एस निकालो, फॉर्मूला लगा देता हूं चलो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सर पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सर पहले एस निकाल लेते हैं, यहां पे एस निकाल लेते हैं, चलो सर ए कितना मान लेते हैं 13 और बी मान लेते हैं 18 और सी मान लेते हैं सर जो अभी 25 निकला है और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो भैया मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 25 प्लस 18 और प्लस 13 और डिवाइड बाई 2 28, राइट। तो सर ये आ गया 56/2 28 सेंटीमीटर, ये ऐसा आ गया, क्लियर है सर। वाईफाई अच्छे से, वाईफाई नहीं चला अच्छे से, कोई नहीं भाई मेरे से कनेक्ट कर ले। एस कितना है सर 28 माइनस ए कितना मैं ऐड करा 13, 28 माइनस बी कितना 18, 28 माइनस सी कितना 25, ठीक है। अब आराम से तो ए बी सी तुम किसी को भी मान लो, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 28 में से 13 गया कितना बचा भाई 15, 28 में से 18 गया कितना बचा 10, ये कितना बचा 3। अब देखो 28 को अगर मैं बात करूं, 28 को 15 हो गया कर सकता हूं मैं, 3 × 5
15 को लिख दिया सर। 10 को कर सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 को कर सकता हूं सर 3 ले सकता हूं बस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ 28 का कोई फैक्टर निकलेगा सर? वाईफाई जय जय 5 15 10 3 28 का फैक्टर निकलेगा? 28 का कोई फैक्टर निकलेगा प्यारे बच्चों, कोई बेनिफिट नहीं 28 का करने से। 28 को ऐसे ही रहने दो, हटाओ। हाँ कर लो ना, एक मिनट को, 2 यहाँ पे बच रहा है क्या? 2, हाँ वही नहीं, 4 इंटू 7 भी कर रहे हो क्यों? 2 मल्टीप्लाई 14 कर लो, 2 मल्टीप्लाई 14 तो सही रहेगा ना। इस 2 के साथ इसका पेयर बन गया, बाहर निकाल दो। इस 3 के साथ इसका पेयर निकल गया, बाहर निकाल दो। इस 5 से इसका पेयर निकल गया, बाहर निकाल दो। 14 का पेयर किसी साथ नहीं है ना, तो इसको रूट में डाल दो। ठीक है, ओके। तो 2 3 6 30 और ये 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर है भैया, इसका आंसर ये आ गया। अब मुझे बताओ दोनों में से किसका ज्यादा है? दोनों में से किसका ज्यादा भैया? कहां गया? 84 वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 30 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है? 30 मल्टीप्लाई 30 और 14, तो 900 मल्टीप्लाई 14 कितना हो गया? कितना हो गया? 900 देख लेते हैं, 12,600, 12,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है? सर ये बड़ा, बिग। ये सर क्या है? बिग है। क्या है सर? ये बिग है। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ या ना बोलो। ओके, अब इसके बाद सर सेकंड लाइन क्या बोली इसने, वो देख लेते हैं सर। सेकंड लाइन क्या बोली इसने? फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब क्या होगा सर? इसको दोनों को प्लस कर दो। तो सर सेकंड वाले में अगर हम बात करते हैं तो दोनों को क्या करो सर? प्लस कर दो। तो 84 और प्लस में आपका क्या जाएगा सर? 12,600। इन दोनों को प्लस करो, कितना जाएगा? यार रूट में रख दें, कर दो। वैसे रूट में नहीं करें तो क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत नहीं है भैया प्रांशु जी, इनको प्लस करके जो आएगा वो लिख देना। अगर कोई बच्चा रूट पे नहीं भी लिखता तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको खोल लिया ना और भी। ठीक है, ओके। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखो आज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, कभी नहीं करा होगा सर। हिंदी में भी बता दो। अब हिंदी वालों बच्चों, हिंदी में तो मैंने बता ही दिया था। हिंदी में तो बोल रहा हूं मैं, कौन सा इंग्लिश बोल रहा हूँ? हिंदी में तो बोल रहा था मैंने कि भैया आपको यहाँ पे दो दो समूह बना हुआ है, सबका साइड दिया हुआ है, बताना दोनों में से किसका एरिया क्षेत्रफल बड़ा है बस। तो मुझे इस वाले का तो मुझे समकोण वाला दिख रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लूंगा। और इस वाले में मुझे ये वाला साइड नहीं पता, तो पाइथागोरस से मैं ये साइड निकाल लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले बार से हिंदी में लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, हिंदी में लिख देता हूं पहले, इंग्लिश वाला तो पढ़ो, बाकी मैं हिंदी में लिख रहा हूं पहले क्वेश्चन। ठीक है भाई, हिंदी में एक चतुर्भुज एबीसीडी है ये पूरा, इसका क्षेत्रफल निकालो और सारी साइडें आपको दी हुई है, सारी साइडें आपको दी हुई है। ठीक है भाई, सारे साइडें। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। क्या गलती, क्या क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको कविश? तो भैया एबीसीडी का अगर एरिया निकालना है तो भाई एक चीज मुझे बताओ, इस पूरे के एरिया निकालने के लिए आपको एक ट्राइंगल ये दिख रहा होगा और एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, दोनों के एरिया निकालो और प्लस कर दो, है ना? तो बस हम यहां लिख देते हैं सब्सक्राइब भी कर लिया तूने, आज सब्सक्राइब करा है क्या? चलो देखो, अगर मुझे एरिया ए बी सी डी का अगर निकालना हो प्यारे बच्चों,
दोस्ती आईडी से, वेरी गुड। एरिया ए बी, दोस्त को ही बोलो पड़ेगा, ए बी सी एरिया निकालना है बेटा, तो दो ट्राइंगल दिखा, दोनों एरिया प्लस कर दो बस। एरिया ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दोनों का एरिया निकालोगे तो इक्वेशन 1 मान लो, एक एक करके पहले एरिया निकाल लो। पहले एरिया निकाल लो ए बी सी का, फिर एरिया निकाल लो आपका ट्राइंगल ए सी डी का, ठीक है। और दोनों का निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करके प्लस कर देना और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और देखो एबीसी का अगर निकालते हो तो एबीसी में ए की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या है एबीसी में? ए की वैल्यू कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। सर बी की वैल्यू क्या है सर? 6 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू क्या है सर? 9 सेंटीमीटर। इसमें देखो भैया ए की वैल्यू कितना है सर? 15 सेंटीमीटर, किसी को भी मान लो 15, इसको मान लो या इसको मान लो, ए कोई दिक्कत नहीं है। 12 सेंटीमीटर और सी कितना है? 9 सेंटीमीटर। पहले क्या निकाल लोगे? एस, पहले क्या निकाल लोगे? एस दोनों का, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, कौन सा वाला? ये वाला, हीरोइंस वाला। कौन सा वाला? हीरोइन वाला नहीं, हीरोइंस वाला। कभी हीरोइन का लगा रहे हो डाउट सर? सर लास्ट कैलकुलेशन, हाँ इस चैप्टर में ज्यादा बच्चों को लास्ट कैलकुलेशन ही दिक्कत होती है। चलो अभी बता देता हूँ लास्ट कैलकुलेशन, टेंशन मत, तो बता देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया? अगर इस टाइप का फिगर आएगा तो दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना और प्लस कर देना और आंसर आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। पहले पहले मुझे इस पे बताओ क्लियर है या नहीं है, इस पे बताओ, इस पे बताओ क्लियर है या नहीं है। एक ही बार यस लिख भाई, एक ही बार यस लिख, तेरे यस से भर जाते हैं पूरे। यस बैंक, मुझे लगता है मैं यस बैंक का मालिक हूं इतना यस यस फील कर देता है, समझे मैडम? हीटर, हीटर का मजा ले रहे हैं आप। थोड़ा सा हीटर हमें भी दिखा दो यार बच्चों, है ये तार है क्या? लो भाई, दिख रहा है? हाँ, अरे भाई देख लो भैया हीटर का, क्या बात है। जुगाड़ सबका रखना पड़ता है भाई, ठंड लगती है, हाथ पूरे ठंडे ठंडे से हो रहे हैं पूरे। आप तो रजाई के अंदर बैठे हुए हो, यस है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर भी निकाल दिए हैं। अब आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। रानी जी थर्ड नंबर पर है। रानी जी कौन है? जयसिंह थर्ड नंबर पे है। ये बंटी दिवाकर कौन है? रानी जी थर्ड नंबर पे है और राजा जी कितने नंबर पर है? चलिए जल्दी जल्दी, 10 मिनट का सेशन हो रहा है। द पैरामीटर ऑफ रोम्बस, प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चीज बता दूं, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? क्या सब इसकी एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ या ना बोलो? रोम्बस का सारा एंगल 90 डिग्री का होता है, हाँ या ना बोलो? सर डाउट, क्या डाउट है मेरे भाई? अच्छा तेरा डाउट अच्छा कौन सा वाला? ये वाला। इसमें कैलकुलेशन कौन सा समझ में आता, जल्दी बता। कहां समझाऊं, कहां समझाऊं? कहां से समझाऊं? लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा था भाई? अच्छा ये वाला, ये 12,600 कैसे आया? लास्ट पार्ट, अच्छा लास्ट पार्ट, ओके ओके। देखो क्या क्या लास्ट पार्ट में, फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया का पूछा गया है, मतलब इस पूरे एरिया का क्या होगा, तो उसमें ये प्लस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, दोनों ट्राइंगल का प्लस कर देंगे। तो भैया इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है आपका? 84, तो 84 लिख दिया। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आया था भैया? 30√14, तो 30√14 ये कर दिया। अब इनको आप प्लस करोगे, प्लस सर होगा ही नहीं, पहली बात तो प्लस सर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि किसमें रूट में 14 है, ये रूट पे नहीं है, तो ये ऐसे लिख दो बस। और नहीं तो भैया मैंने क्या कहा था, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? 12,600 भी लिख सकते हो, ठीक है? क्या? अरे हाँ, ये वाला भी तो है, रूट के अंदर ही तो होगा ये भी, तो इसलिए रहने दो, यहीं तक रहने दो, यहीं तक रहने दो। पॉइंट पे ले जाना, एक मिनट रुक जाओ यार। मिटा देते हैं ऐसे, सर्कल हटा दिया आपने, 30√14 ही था।
हाँ, तो ये पूरा ही आंसर हो जाएगा। इसको प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, √14 है और इसमें √14 नहीं है, तो जब सेम फैमिली का नहीं होगा तो प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना चीजों को। हाँ, और ये तो भैया रूट में है, आपको पता है रूट के अंदर ये तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा, इसको प्लस मत करना, कोई बच्चा प्लस करके लिख देगा क्योंकि मैंने कहा पता √14 में है, मतलब √14 इसके साथ है, इसमें कोई नहीं है √14 में, तो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग फंक्शन हो गया। आ गया। अब ये क्वेश्चन है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 100 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल 14 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। मतलब आपको बोला गया है एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, 100 मीटर परिमाप है, और एक विकर्ण भूकंप आया क्या, एक विकर्ण 40 मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, क्लियर है पहले बच्चों। एक चीज बताओ, आप देख रहे हो फिगर में, इसकी सारे रोम्बस की सारी साइड बराबर होगी सर, 25 मीटर कैसे निकाला गया फिगर के अंदर, आप बताएं। तो एक चीज बताओ, रोम्बस का पेरीमीटर 100 है, रोम्बस की चारों साइडों का सम 100 हो गया, इसका मतलब कि भैया ABC है ना, चार साइड ऐसे मान लो क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता रोम्बस की सारे साइड बराबर होती है, तो इसका मतलब ये सभी को क्या मैं A प्लस A प्लस A प्लस A लिख सकता हूं, तो कितना हो गया, A 4A हो गया, ये 100 और इससे कट जाएगा तो A कितना जाएगा सर आपका 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, तो सब 25-25 का हो गया, सब कितना हो गया 25-25 का हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो सर अब मुझे अगर एरिया निकालना होगा, तो मैं अगर इतने का एरिया निकाल लूंगा, है ना, एक तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा और एक मुझे इसका एरिया, लेकिन क्या मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा, नहीं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही आएगा, दोनों का एरिया सेम आएगा, इसलिए एक का निकालूंगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, तो आपका इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, ए बी सी का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल ए बी सी, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। समझ में आया नहीं आया बताओ, 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों करा, क्योंकि तो रोम्बस में ये ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा और इस ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे, ए बी सी का एरिया निकालने के लिए मुझे ए पता है कितना सर 25, बी पता है मुझे, हाँ पता है सर 25, सी मुझे पता है, हाँ सर सी ये रहा डायगोनल 40, तो अब आराम से मैं निकाल लूंगा इसका आंसर। क्लियर है ना, बोलो पहले क्या निकालोगे सर, एस कितना निकलेगा, तीनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, 25 25 50 90, 90 बटा 2 कर दो, 45 आपका आ गया एस। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर दोगे सर, फॉर्मूला खोल दोगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, और वैल्यू पुट करोगे और आपका मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आपका पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए क्लियर है। बताओ, ठीक है, रोम्बस जब भी आएगा तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालना, मल्टीप्लाई 2 कर देना, जैसे कि मैंने आपको पैरेललोग्राम में करवाया था, पैरेललोग्राम में तो ऐसे करवाया था हमने बच्चों को, तो पैरेललोग्राम का भी कंसेप्ट यही है। ये क्या इसके अंदर है, चलो समझ में आ रहा है, ओके चलो वेरी गुड। अब आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है, जैसे जैसे सेशन का एंड हो रहा है बच्चे कम क्यों हो गए भाई, अभी तो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, यही 2026 वाला क्वेश्चन है, ये 2026 के मार्च में आया था, आएगा सॉरी। ठीक है, तो इसे करके जाना है आपको। ठीक, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समझा देता हूं आपको। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। यहां तक समझ में आ गया मुझे, मतलब कि पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं हिंदी वाले बच्चे बताना पैरेललोग्राम क्या कहते हैं हिंदी में, भूल गया मैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलो हिंदी वालों का हिंदी थोड़ा सा हमारा कमजोर हो जाता है ना, वर्ड जो होते हैं दोनों पे फोकस देते हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन होता है, इसलिए बच्चों से पूछ लेना चाहिए। चलो, समांतर चतुर्भुज आपको उसका एरिया निकालना है प्यारे बच्चों। और अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होगा, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, पैरेललोग्राम निकल जाएगा। कितना आसान बताया था, अभी बताया था कुछ जस्ट 1 मिनट पहले। आओ देखो, सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, फिर ये बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है भैया, पूरा ये ए बी सी डी है ना, इसका एरिया निकालना है। तो उसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल आपका ये वाला है और एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मुझे इस ट्राइंगल में तीनों साइड पता है, क्या सब पता है, ए पता है मुझे, मुझे बी पता है सर, मुझे सी पता है, तीनों पता है मुझे, है ना। मतलब मुझे ए भी पता है 17 सेंटीमीटर, मुझे बी भी पता है 12 सेंटीमीटर, मुझे सी भी पता है 25 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज पता है कि मैं आराम से बी सी डी का एरिया निकाल लूंगा। तो जो भी आप बी सी डी का एरिया निकालोगे प्यारे बच्चों, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो इस पूरे के एरिया निकल जाएगा, है ना। बोलो जल्दी बताओ, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ कि अगर मैं इस वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं तो मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूंगा तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो मैंने बीसीडी का एरिया निकालने के लिए मैंने ये रखा है बी सी डी का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब आराम से एस निकाल लो, 17 प्लस 12 प्लस 25 और डिवाइड बाई 2 कर देना, और उसके बाद एरिया बी सी डी निकाल देना। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों, जल्दी बताना जरा कितना आएगा, एस बताओ जल्दी बताओ, एस कितना आएगा, 17 प्लस 12 और प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 27। तो मैंने क्या करा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधूरा नहीं छोड़ना है। 27 माइनस ए कितना है 17, बी कितना हमने माना था 12 और सी कितना है 25। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे 27 में 17 के 10 15 ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखो भाई, कविश आपको बाबा बोलना आती, यहां से देखो, आप यहां से देखो, अरे भाई क्या कर दिया, 27 में से 25 का वही उतार दिया, ये हो गया आपका 2। चलो ठीक है, आगे देखो, अब मैं ब्रेक करना चालू करता हूं, ध्यान समझिएगा। अरे बेटा कविश कौन है तू भाई, कृष्णा, कृष्णा डेविल, डेविल भाई, डेविल शैडो कृष्णा है। हाँ देखो 27 जो है, अगर मैं 27 को छोड़ दो, अभी 10 को कर सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दू 10 को, ठीक है। 15 को ले सकता हूं सर 5 मल्टीप्लाई 3 ले सकता हूं, वेरी गुड। 2 को 2 ले दो क्योंकि 2 ऑलरेडी यहां पर है। 27 को सर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ताकि 3 इधर भी है। तो अब देखो आराम से हमारा पेयर बनेगा, कैसे सर, एक पेयर ये बन गया, बाहर निकाल दो, एक 3 का पेयर इससे बन गया, बाहर निकाल दो, एक 5 का पेयर इससे बन गया, बाहर निकाल दो, एक 2 का पेयर इससे बन गया, बाहर निकाल दो, सारा पेयर बन गया। 3 3 जा 9 और 9 5 45 90, 90 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आया है प्यारे बच्चों ट्राइंगल बी सी डी का। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया कितना आएगा सर, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सर कितने से, 90 से। 10 मिनट का सेशन है, ओनली फॉर 10 मिनट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, जहां सर नमस्ते सर, मेरे आईडी से कोई बच्चा नमस्ते सर कर रहा है, जहां सर वाले आईडी से, चलो
झासर फैन, वाह क्या आवाज है। एक आईडी का भी नाम है झासर फैन, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो अब प्यारे बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आई सर, पहले मुझे यहां तक बताओ, एरिया ऑफ इसका पैरेललोग्राम का समझ में आ गया आपको, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ है ना बोलो, हाँ है ना बोलो, यहां तक क्लियर, यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर लिख दो बस, क्लियर है तो ठीक है। अब जो इसका मेन पार्ट आया था वो मेन चीज है जो कि आप बच्चे पढ़िए, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स स्टडी स्पेस, सॉरी वर्टेक्स ओनली फॉर स्टडी स्पेस नहीं है, फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑन द साइड डीसी, मतलब ये ए से एक एल्टीट्यूड गया है डीसी पर, तो ये एल्टीट्यूड आपको निकालना है, इसकी लेंथ क्या होगी। एल्टीट्यूड को क्या आप हाइट लेट कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं एल्टीट्यूड को हाइट, तो सर मुझे हाइट निकालना है और मुझे बेस दिया हुआ है, और ये क्या है सर, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ये। तो मुझे एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, सेकंड पार्ट के लिए आपको मैं अगर बोलता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूला लिख के बताओ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, बस 5 मिनट का सेशन है, बस 5 मिनट का सेशन है, जल्दी बताओ, इसको बैक रख लो भाई, तो जल्दी बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी लिख के बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बचपन में पढ़ा होगा, 55 का उम्र हो चुका है, भूल गए, ठीक है चलो ओके। तो सर हमारा बेस कितना है सर, देखो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इस पे आ रहा है, जिस पे आता है वही उसका बेस माना जाता है, तो बेस कितना है 12, बेस कितना है सर 12, हाइट मुझे निकालना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाल लिया था 80, अब 12 को 180 से काटो तो कितना जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मतलब कि सर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आ गया सर 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसका भी पूरा मैंने आपको देखो आंसर आपको बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस हिसाब से आपका पूरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और देखो कितने कितने ऐसा क्वेश्चन लेकर आया, मुझे एक बार लिख के कमेंट करो कि मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, क्वेश्चन कैसे कैसे थे, क्या क्वेश्चन आपने करा, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया, जल्दी बताओ। और जिन बच्चों ने अगर नहीं उतारा है बेटा, इसका पीडीएफ मैं ऐप पे डाल दूंगा, आप उतार लीजिएगा लाइव क्लास के फोल्डर में से। मजा आया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं, और जब बच्चे जुड़े होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो टीचर को, पढ़ाने वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, अलग ही मजा आता है बेटा, अलग ही मजा आता है, बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब आपको क्या करना है बेटा, सेशन को पूरा कंप्लीट आपने देख ही लिया है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, थैंक यू, कंप्लीट चैप्टर और गुड नाइट। लेकिन लेकिन एक चीज और है आपके लिए कि सर अगला कोई लेक्चर कब है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन है, ठीक है, और क्या 12, ये क्या कर दिया, अच्छा सॉरी इसमें लगा हुआ था 12 तारीख को है, हाँ लाइव क्लास कंप्लीट 12 तारीख को बेटा, 12 तारीख को हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, बहुत ही मजा चैप्टर आने वाला है, स्टैटिक्स 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो मिलते हैं 12 तारीख को, जब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते और गुड नाइट, जय हिंद, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय बाय।